हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न को मास्टर कर लें तो हम लोग अपनी ट्रेडिंग को बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग को अगर हमें इंप्रूव करना है तो हमारे पास 3-4 चीजें होती हैं जिसको हम अगर सही तरीके से सीख ले तो पैसा कमा ले जाएंगे। सबसे पहला आता है हमारा कैंडल पैटर्न, जहां से बिल्कुल बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस शुरू होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ही आ जाता है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं मार्केट को ब्रॉड सिनेरियो में एनालिसिस कर रहा हूँ। चार्ट पैटर्न सबसे अच्छा कहाँ काम करेगा? 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आपने कभी भी एनालिसिस करना है, किसी स्टॉक का एनालिसिस करना है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? 1 आवर पे जाके देखना चाहिए कि वहां पर क्या फ्लैग एंड पोल बन रहा है, अभी पैटर्न क्या होता है। इसी को तो मास्टर करने के लिए अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, आपको पता चलते चले जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे बॉटम फाइंड आउट करना है तो आप जो है यहाँ पे डबल बॉटम के बारे में या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में थोड़ा और जानेंगे तो समझ जाएंगे कि चार्ट पैटर्न के थ्रू हम बॉटम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कैसे मास्टर करा जाता है। इतना पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जब ये दो चीज पे आपकी कमांड हासिल हो जाती है तो आप कैंडल स्टिक पे वापस उतरते हो, पर अब की बार आपके कैंडल स्टिक को सोचने का नजरिया बदल जाता है। अब आप यहाँ पर कैंडल को मर्ज करते हुए देख पाते हो। आप कैंडल में ऊपर नीचे वाले एनालिसिस लगा लेते हो, कैंडल का ट्रैप समझ लेते हो कि कब वो बायर को ट्रैप कर रहा है, कब वो सेलर को ट्रैप कर रहा है। अगर निफ्टी खूब ज्यादा गिर जा रही है तो क्या अनुमान हो सकता है, मार्केट गैप अप करेगा क्या, ये सारे अंदाजे ऑटोमेटिकली लगने लग जाते हैं। बात ही हो जाती है कि आपने 3 महीने 6 महीने मार्केट में सीखने के हिसाब से वर्किंग करी है या फिर पैसे कमाने के हिसाब से। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप मार्केट में बिल्कुल पहली बार फ्रेश एंट्री कर रहे हो, आपका मोटिव सीखने पे होना चाहिए, ना कि पैसे कमाने पे। लोग बाग यही गलती करते हैं, उनका पहला मोटिव होता है पैसे कमा लेते हैं, पैसे पैसे 500 रुपए रोज, 1000 रुपए रोज। इस वाले कॉन्सेप्ट से जितने लोग मार्केट में उतरते हैं वो शायद तक आगे चल करके ये समझ पाते हैं कि हाँ, हमें पहले सीखना चाहिए था। कब? जब वो अपना 50,000 लाख रुपए मार्केट में तोड़ देते हैं। वो गलती हमें नहीं करनी है और उसी के लिए ही आज अपन सीखने को आ गए हैं चार्ट पैटर्न्स को। तो चलिए अपन सीधा समझना शुरू करते हैं। जब मैं चार्ट पैटर्न की बात करता हूं तो चार्ट पैटर्न का मतलब बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में रखिएगा कि चार्ट को बिल्कुल जूम आउट करके खींच दो बाहर, कि मेरे को प्रभाव पड़ता ही नहीं है कि आसपास अंदर कैंडल में क्या बन रहा है। नहीं, चार्ट अगर ऐसा चल रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बन रहा होगा। तो मुझे सिर्फ वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या बना है, यहाँ पर क्या बना है, और ये जो सिनेरियो है और इसको पूरा अगर मैं एक साथ मर्ज करके देखूं तो ये क्या बना है, इसे हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। कैंडल पैटर्न क्या होता है कि स्पेसिफिकली ये कैंडल क्या कर रही है, इन डेप्थ डिटेल करना, इन डेप्थ डिटेल में जाके स्टडी करना, जूम इन करके स्टडी करना। जब मैं जूम आउट करके स्टडी करूंगा, मैं किसको स्टडी कर रहा हूं? चार्ट पैटर्न को। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने में आपने क्या ध्यान देना है? यहां पे मैं आपको फिलहाल सिर्फ 2 पैटर्न समझाने वाला हूं, जिसको आपने अगर ढंग तरीके से समझ लिया तो आप मार्केट में या तो कंटिन्यूएशन को पकड़ लोगे या बॉटम को पकड़ लोगे। तो ये 2 चीज अभी आप समझ लो। फिर आने वाले समय में मैं और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स और भी चार्ट पैटर्न्स को लेके आऊंगा, जिनको अगर आप मास्टर करोगे तो आप या तो डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन या फिर जो है आप टॉप को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो जब मैं कंटिन्यूएशन की बात करता हूं, वहीं पर जाकर के हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न निकल करके आता है, जिसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल। अब नाम से क्या समझ में आता है? अगर ऐसे सोचोगे, देखो चार्ट पे ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है जब आप पहली बार जा रहे हो, पर अगर आप निरंतर बार दिन भर, आपका 24 घंटे का काम ये है कि 24 घंटे में मैं 1 घंटे चार्ट जरूर खोलता हूं, तो जितने लोगों ने इस वाले पैटर्न पे काम करेंगे वहां पर उनको फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न मिल जाएगा। फ्लैग एंड पोल आपको क्या सजेस्ट करता है कि ये जो है ये आया आपका पोल और ये जो है ये आपका फ्लैग है। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ध्यान दीजिएगा। मार्केट कुछ ऐसा चल रहा होता है, यहां से आकर के ऐसे तेजी कर रहा होता है और तेजी करने के बाद यहां पर ऐसा बेस बनाने के बाद फिर ऐसा मूव करता है। तो ये जो साइडवेज फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल। आप पूछोगे कहां दिखाई देगा, मैं आपको बता देता हूं। अशोक लेलैंड अभी रिसेंटली मूव किया, डेली टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा काय से चला है, तो बोले फ्लैग एंड पोल से चला है। अभी हाल जो फ्लैग एंड पोल में एंट्री कर रहा है, अगर मैं आपको एक स्टॉक का नाम बताऊंगा तो वो है IDFC फर्स्ट बैंक। आप जाकर के चेक करना, उसका चार्ट अभी हाल कुछ इसी फॉर्मेट में नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। किसी का एंगल इंक्लाइन ऐसा हो सकता है, किसी का एंगल इंक्लाइन ऐसा हो सकता है, किसी का एंगल इंक्लाइन ऐसा हो सकता है। एंगल इंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि हाई बनाने के बाद से मार्केट किस पेस से करेक्ट कर रहा है, तो अलग अलग पेस से यहाँ पे मार्केट करेक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उस स्टॉक में तेजी है कितनी या वहां पे टॉप पे सीलिंग प्रेशर बना कितना था। अब IDFC फर्स्ट बैंक का जो एंगल इंक्लाइन है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेरेटिवली, जो अशोक लेलैंड का था वो कम था। और अशोक लेलैंड में जो भी रैली है, ये आपने देखा होगा 200 का स्टॉक 250 तक पहुंचा, तो वो किसके थ्रू पहुंचा है? ऐसा फ्लैग एंड पोल बनाने के बाद उसने ऊपर की तरफ मूव किया है। तो ये था आपका फ्लैग एंड पोल का कॉन्सेप्ट। अभी चार्ट पे चल के मैं आपको और भी चीजें क्लियर करूंगा। एक बार दूसरा पैटर्न फटाफट से और समझ लो। अब आ जाते हैं अपन आज के अपने दूसरे पैटर्न पे, जो कि हमें बॉटम फाइंड आउट करने में हेल्प करता है।
नाम है उसका डबल बॉटम। अब मैं आपको यहाँ पे एक मजेदार चीज बताऊंगा जो कि लोग बाग आपको अधिकतर गलत समझाते हैं। 99% लोगों ने बोलते होंगे देखो ये डबल बॉटम है। मैं आपको आज बता देता हूं ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। अगर थ्योरेटिकली जाओगे तो दिस इज नॉट अ डबल बॉटम, ये चीज का ध्यान रखो, ये डबल बॉटम है ही नहीं। डबल बॉटम ये होता है कि जब तक मार्केट एक फेक शेकआउट नहीं देगा वो डबल बॉटम नहीं कहला सकता, जब तक इस वाले पॉइंट पे पैनिक सेलिंग ना हो और जो ऊपर के फंसे लोग हैं वो ये ना बोले कि अरे एक और बार बॉटम निकला और अब तो मुझे माल बेचना पड़ेगा। मार्केट इस वाले फॉर्म में यहां से जब रिटर्न करता है तो वो बड़ी तेजी को ट्रिगर करता है। ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरी गलती जो लोग बाग करते हैं, ये टूटेगा तो मुझे तेजी करनी है, एकदम बकवास। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां से बॉटम ब्रेकआउट हो चुका है क्या। अगर मार्केट इस वाले जोन को ही वापस से रीगेन कर लेता है ओवरले टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, आप यहीं से एंट्री बना सकते हो, यही आपका पहला टारगेट होगा और बाकी का अगर और चल दिया तो वो आपके लिए बोनस की तरह ट्रीट होगा। तो लोग बाग जो है यहाँ पर अगर इस वाली मेथड को फॉलो कर लेते हैं या कुछ गड़बड़ मेथड को फॉलो कर लेते हैं कि ये नेकलाइन टूटेगी तो नेकलाइन के बाद जाना है, ये आपका जो है पहला टारगेट होगा, इसी का डबल कर देंगे तो ये दूसरा टारगेट होगा। ये सब जो है थ्योरेटिकली सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली हमें थोड़ा इतना एडवांस होना पड़ेगा कि हाँ ये डबल बॉटम की सिचुएशन लगती है। हाँ मैं ये मानता हूं कि इस वाली जगह से डबल बॉटम बन सकता है और बन सकता है कि बिहाफ पे मैं जाके अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके ढूंढ के ट्रेड करने जाता हूं, बजाय कि देखो ऐसा बन गया है। अरे बन गया है तो दुनिया को दिख गया और दुनिया को ये वाला पैटर्न पता है, तो बनने के पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्लैग एंड पोल बना रहा है, अशोक लेलैंड ने बना लिया तो उसने मूव कर दिया, पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी ऐसा कर रहा है। अगर सारे फंडामेंटल्स परफेक्ट रहे तो डेली के टाइम फ्रेम के बाद जो आगे का फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आएगा वो बड़ी रैली को ट्रिगर कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं डबल बॉटम की बात करूं तो यहाँ पर विप्रो ने बहुत अच्छा डबल बॉटम बनाया था, जिसके बाद नीचे से उसने रैली करना शुरू करी तो ऊपर में 500 तक के लेवल की तेजी आ पाई। क्या वो पूरी तेजी डबल बॉटम की वजह से थी? नहीं, वहां पर कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स आते हैं जो उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, पर जो बेस फॉर्मेशन होता है जिससे आप ये बोल देते हो कि अब ये पक्का बॉटम है, इसके नीचे अब ये स्टॉक नहीं जाने वाला, तो वो वाला जो कॉन्फिडेंस आता है वो इसी पैटर्न को देख करके बन पाता है। तो अभी तक का मेरा मानना यह है कि आप लोगों को ये दोनों पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब सीधे चलेंगे यहां से चार्ट पर और चार्ट पे चल के ये देखने वाले हैं कि ये दोनों पैटर्न, अगर मैंने अशोक लेलैंड की बात करिए तो कैसा दिख रहा है, किसी अदर स्टॉक पे जाके डबल बॉटम को आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि उसने कैसा काम करके दिखाया है। तो अब जो है अपन यहाँ पर चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे आने क्या, सबसे पहले आपको ले आए अशोक लेलैंड पे, और अशोक लेलैंड पे अगर आप फुर्ती से देखोगे कि क्या कंडीशन बन रही है तो वही जो मैं आपसे बोल रहा था यहाँ पर कि ये जो है आपका बना क्या, बोले पोल, और पोल के बाद ये बना आपका फ्लैग। फ्लैग एक्सटेंडेड है, सिचुएशन पलट जाती है, एक चैनल के फॉर्म में उसने बहुत लंबा होल्ड किया। टाइम फ्रेम देखिए, डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम पे वो फ्लैग जो है वो इतना लंबा फ्लैग बना और फ्लैग के बाद यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट था ही नहीं, वो सस्टेन नहीं कर पाया, एकमात्र ब्रेकआउट हुआ जिसको आप फेक ब्रेकआउट बोल सकते हो। अगर आप यहाँ एंट्री करते, अपना स्टॉप लॉस देते, दूसरी बार एंट्री करते, पैसा बन जाता, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज डिपेंड कर जाती है कि आप अपने एंट्रीज को कितने परफेक्ट तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने रिस्क को कम से कम रख करके उसे मैनेज आउट कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। आगे का सिनेरियो देखेंगे तो क्या कंडीशन बनती नजर आएगी। आप यहाँ पर आगे चल के देखोगे, आपको वो जो रैली मिली है, मैंने आपको क्या कहा कि उसको 250 रुपए तक लेके गया। 250 रुपए तक ले जाने से पहले उसने यहाँ पर फिर से एक साइडवेज सिनेरियो बनाया था और फिर ऊपर की तरफ ट्रिगर किया था। अब यहाँ पे आप इसका इंक्लिनेशन का एंगल देखोगे तो ये एंगल ज्यादा बड़ा एंगल नहीं है। यहाँ पर जो डिप है वो एक समय के लिए डिप आया, पर उसके बाद उसने उसको साइडवेज तरीके से होल्ड कर दिया और जो नेट एवरेज निकल के आया वो इंक्लिनेशन का वो ऐसे निकला। पर अब अपन चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। तो अब जो है अपन यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आ गए, फटाफट से देखेंगे वही सेम सिनेरियो आपको यहाँ पर भी होता हुआ नजर आएगा। बस अब अंतर इतना आ गया कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर आपका नेट इंक्लिनेशन कुछ ऐसा निकल करके आ रहेगा, जो कि बाद में एवरेज में अगर अपन साइडवेज फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा है। तो उसके सिनेरियो में जब हम बात कर रहे थे अशोक लेलैंड के सिनेरियो में, तो नेट इंक्लिनेशन कुछ ऐसा था जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थोड़ा सा ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है। पर ओवरऑल सिचुएशन का की, ओवरऑल सिचुएशन फ्लैग एंड पोल की है और इसका फ्लैग की रैली भी बड़ी है। अशोक लेलैंड की पोल की रैली छोटी थी, पर इसका अगर आप पोल देखेंगे तो इसका जो ओवरऑल पोल का सिनेरियो नजर आता है वो बड़ा नजर आता है। तो यही बेसिक सिनेरियो है जो आप लोगों को समझ लेना है, किस कॉन्सेप्ट से, फ्लैग एंड पोल के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पर अगर आप डबल बॉटम के सिनेरियो को जानना चाहते हो तो देखिए डबल बॉटम का सिनेरियो आपको यहीं सामने बनता नजर आ जाएगा, पर क्या वो परफेक्ट डबल बॉटम होगा उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों को लगेगा देखो ये डबल बॉटम, ये प्राइस आई, ये रोटेट करी, ये रुकी और ये चली, तो ये डबल बॉटम है। आप ध्यान से देखो, ये ओवरऑल एक ही रैली है, ये दो रैली कन्वर्ट हुई ही नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये फॉल जो है ये मेजर फॉल नहीं है। तो अब यहाँ पे दूसरा डाउट निकल करके आता है कि आप हमें ये बताओ कि क्या ये डबल बॉटम है। मैं आपको बताता हूं, प्राइस ये गिरी, फिर ये चली, फिर ये आई,
फिर होल्ड हुई, डिप मारी, ये चली। अब यहाँ पे इसको डबल बॉटम आप कैसे बोलोगे जब मुझे आप बताओ कि मैंने बोला कि एक बड़ा फॉल ऐसा आना चाहिए, फिर टर्न हो, फिर डिप जाए, फिर पलटी मारे। तो ये फॉल जो है ना, ये फॉल, ये रैली ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आप, ये रैली बड़ी हो जा रही है, तो ये रैली इसके स्विंग हाई को पार कर जा रही है, मतलब यहाँ पे डबल बॉटम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आप तेज दिमाग मत चलाओ, यहाँ पर कोई डबल बॉटम बिल्कुल भी नहीं है। तो डबल बॉटम किधर है? अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिसमें मैं जाकर चर्चा करूंगा स्पेसिफिकली डबल बॉटम की। अब यहाँ पर जो है मैं रिलायंस के चार्ट पे आ गया हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक मेजर फॉल दिखेगा, बोले हाँ दिख रहा है। फिर एक रैली दिखेगी जो कि बहुत बड़ी नहीं है, हाँ दिख रही है। फिर एक फॉल दिखेगा और वो फॉल देखिए नीचे तक आ रहा है, जिसने इस वाले जोन में एक पैनिक क्रिएट किया होगा। यहाँ पर एक पैनिक आया होगा। क्यों पैनिक आया होगा? आप देखो यहाँ पर उसने रिसेंट सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स निकाले, हाँ निकाल दिए। उसके बाद जो यहाँ के टॉप के बायर्स हैं, क्या उनसे एक बार माल छुड़ाया होगा कि ये स्टॉक तो चल नहीं रहा है अभी हाल फिलहाल में? बिल्कुल छुड़ाया होगा। तो वो जो पैनिक इस वाली जगह पे क्रिएट हुआ है, उसके बाद जैसे ही टर्न अराउंड आया, जो मैं आपसे बोल रहा था, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मैं आपको सिखा रहा था वो समझिए कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर रीगेन हो गया क्या। आप देखो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर ये वाला रीगेन किया प्राइस ने, कि एक बार इस वाले जोन के ऊपर निकला और उसके बाद इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है। यहीं पर ही बाइंग होती, यही जोन था जहां पे माल उठना चाहिए था। और उसके बाद आप देखोगे कि बड़ी रैली ट्रिगर होनी चाहिए। क्या बड़ी रैली ट्रिगर हुई? हाँ हुई। क्या इंडिकेट करता है कि ये जो सिनेरियो था ये एक परफेक्ट डबल बॉटम का था। इसलिए मैं बोलता हूं आपसे कि प्राइस नीचे आने के बाद टर्न अराउंड करके जब रिवर्स मार के ऊपर चलेगी, तो ये जो जब तक पैनिक क्रिएट नहीं होगा, समझदार आदमी माल छोड़ेगा नहीं, जब तक रिटेलर्स को ट्रैप नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड होता है, यहाँ पे फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनवाई जाएगी, तब तक बड़ी रैली ट्रिगर नहीं होगी। ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रख करके चलना है। ये कॉन्सेप्ट होता है डबल बॉटम को, प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पे सामने शेयर किया है। अगर आप लोगों ने ये दो पैटर्न मास्टर किए तो आप देखोगे कि लॉन्गर टर्म होराइजन में आप अपने ट्रेड्स को इंप्रूव कर लोगे। पर कौन से वाले? अब कल से जाकर के अगर आप ऑप्शंस पे जाके बोलोगे कि देखो ये डबल बॉटम बन रहा था प्रीमियम के चार्ट पे, तो वो प्रीमियम गलने के लिए बना है, वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा। तो आप यहां सोचो कि वो डबल बॉटम था, तो वो डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट नहीं वर्क करने वाला है। यहाँ पे आना पड़ेगा, ओवरली से नीचे नहीं देखना है, और मैक्सिमम डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको गजब के पैटर्न्स नजर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।